आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो तिरुपति बालाजी के मंदिर को और रहस्यमयी बना देता है? क्या आपको पता है यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। यहाँ पर हर दिन भक्तों की अपार जन सैलाब उमड़ता है। मानो सभी भक्तों के दुखों का निवारण, मानो उनकी हर परेशानियों का हल यहीं इसी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर द्वारा मिल जाएगा। क्या आपको पता है यहाँ की मूर्ति जो है वो जीवंत है। भक्त यहाँ की मूर्ति को भगवान वेंकटेश्वर को साक्षात जीवंत मानते हैं। भक्तों का मानना है, भक्तों का कहना है, भगवान वेंकटेश्वर के सीने पर कान लगाने से उनके मूर्ति में से समुद्र की लहरों की आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। जबकि माने तो यहाँ आसपास कोई समुद्र है ही नहीं है, फिर आखिर ये आवाज़ कहाँ से आती है? अगर आप कभी तिरुपति बालाजी गए हैं तो क्या आपने ध्यान दिया है कि तिरुपति बालाजी की जो आंखें हैं वो आधी बंद रहती हैं। मानो उन आंखों में इतना तेज है, इतना प्रबल दिव्यता है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता है, जिससे उनका सीधा दर्शन कोई करने का साहस नहीं कर सकता है। और दोस्तों, तिरुपति बालाजी के मंदिर में तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है उसमें पसीना आता है, जिसके कारण मंदिर के अंदर जो तापमान को नियंत्रित रखा जाता है ताकि उन्हें गर्मी ना लगने पाए। और तीसरा ये है कि तिरुपति बालाजी का जो अभिषेक है वो एक विशेष जल से होता है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। आखिर ये सारी चीज़ें सुन करके, जान करके आप सबके मन में भी एक बार दर्शन करने की उत्सुकता जरूर जगेगी। यह कोई कहानी नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है। ये प्रमाण पर आधारित घटनाएं हैं। तिरुपति बालाजी की बहुत सी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर आप भी तिरुपति बालाजी जाने को उत्सुक हो जाएंगे। उन्हीं घटनाओं में से आज एक घटना का जिक्र मैं इस अपनी वीडियो में आप लोगों से करूंगी। और भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर जब चंदन का लेप किया जाता है तो जब आप उस लेप को कर लिया जाता है और आप ध्यान से देखेंगे तो उनके हृदय पर माता लक्ष्मी की आकृति साफ साफ दिखाई पड़ती है, जबकि मूर्ति में किसी प्रकार की आकृति नहीं बनी रहती है, न ही पुजारी द्वारा लेप करते समय कोई आकृति बनाई जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक आस्था और भक्ति का चमत्कारी केंद्र है। यहाँ पर हर क्षण घंटे की ध्वनि गूंजती रहती है जो इस स्थान को और पवित्र और दिव्य बना देती है। ऐसे ही एक दिव्य और चमत्कारी और सच्ची घटना को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप भी बालाजी के दर्शन को उत्सुक हो जाएंगे, लालायित हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप सब पर बालाजी की कृपा अवश्य बनी रहेगी। और उस घटना को जानने के लिए, एक रोचक जानकारी को पाने के लिए अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी बहुत सारी रोचक घटनाएं जानने के लिए, रोचक तथ्य जानने के लिए, मंदिरों धर्म से जुड़े हुए रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए। तो चलो बढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी घटना है। सारी घटनाओं का जिक्र एक ही वीडियो में नहीं किया जा सकता है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी घटना का जिक्र कर रही हूँ जो बिल्कुल प्रामाणिक है और बिल्कुल सत्य है और जो कि बहुत पुरानी घटना नहीं है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मौजूद 8000 स्क्वायर फुट में फैली हुई पहाड़ियाँ 50 करोड़ साल पुरानी बताई जाती हैं। समुद्र तल से लगभग 25,000 फीट ऊपर इन पहाड़ियों पर आज से लगभग 46 वर्ष पहले एक घटना ऐसी घटी जो कि इतिहास में दर्ज हो गई। और ये वही स्थान है जहां पर भगवान वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ पुराणों के अनुसार साक्षात मां लक्ष्मी के साथ वास करते हैं। मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी अधिकारी PVRK प्रसाद ने एक पुस्तक अपने अनुभव के आधार पर लिखी, व्हेन आयशा तिरुपति बालाजी, जिसमें इस घटना का जिक्र मिलता है। PVRK प्रसाद एक IAS अधिकारी भी रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में उनके मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। अब बात करते हैं इस घटना के बारे में। जब PVRK प्रसाद ने एक बार इंजीनियर की इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जो मीटिंग थी वो पानी की किल्लत को लेकर के थी। इंजीनियर ने यह सूचना दी कि जो तिरुपति में पानी की आपूर्ति करने वाला कोगर्भ है उसमें पानी की कमी हो गई है, उसमें केवल 1 हफ्ते का पानी बचा हुआ है। अगर कोई प्रबंध नहीं किया गया पानी का तो तिरुपति मंदिर को बंद करने की नौबत आ सकती है। दरअसल ऐसा इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं था।
दरअसल 1979 में तिरुपति में बारिश न होने के कारण यहाँ सूखा पड़ गया था और पानी की भारी मात्रा में किल्लत हो गई थी। तिरुपति के जितने डैम और जलाशय थे वो सब सूख चुके थे और PVR के प्रसाद ने अपने पुस्तक में लिखा है कि जब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था तो गणपति शास्त्री के पास गए और गणपति शास्त्री उन्हें कुछ सलाह दिए। गणपति शास्त्री जो थे उस समय के वेदाचार्य थे और गणपति शास्त्री जी की उम्र उस समय लगभग 84 साल की थी। उन्हें लोग उस समय सरस्वती का अवतार मानते थे, यानी जो बातें वो कहते थे वो सत्य से सत्य होती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए PVR के प्रसाद से कहा, बिना समाधान के ईश्वर कोई समस्या नहीं देता, हर समस्या का समाधान हमारे आसपास होता है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। हमारे वेद में समस्याओं के सारे समाधान छुपे हुए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जल के देवता वरुण को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए, जल देवता वरुण के निमित्त जप का प्रबंध करना चाहिए, जप करवाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस समय अकाल पड़ने पर या पानी की कमी होने पर, बारिश न होने पर इसी प्रकार के समाधान किए जाते थे, इसी प्रकार के उपाय किए जाते थे। लेकिन दोस्तों प्रसाद जी जो थे वे पढ़े लिखे थे और वे मॉडर्न सोच के थे, तो वे केवल फैक्ट पर ही बिलीव करते थे। के बाद गणपति शास्त्री के बहुत कहने पर उन्होंने उनकी बात को माना और जप को प्रारंभ करने की अनुमति दी। वह भी मतलब उनके राय से सहमत हुए और जो भी उन्होंने उपाय बताए थे, जो जप वगैरह बताए थे, उसको करने की अनुमति दे दी। और यह अनुष्ठान जो था वह 3 दिन तक लगातार चला। लेकिन ऊपर आसमान में तनिक भी बादल नहीं थे, बारिश होने का कोई भी आसार नहीं दिख रहा था। अब अनुष्ठान पूर्ण हो गया था तो मूर्तियों को अंदर गर्भगृह में ले जाने की तैयारी चलने लगी और शोभा यात्रा निकाली गई। लेकिन 7 नवंबर के दिन जैसे ही शोभा यात्रा आधी हो चुकी थी, वैसे ही अचानक से, जबकि कोई बादल नहीं था, उसके बावजूद भी अचानक से बादल गड़गड़ाने लगे और बारिश जमकर होने लगी, जिससे को गर्भगृह देखते ही देखते फुल लबालब भर गया और आसपास के सारे जो भी तालाब, जो भी जलाशय खाली हो गए थे, वे सब लबालब भर गए और सब खुशी से झूम उठे। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है और आज से 47 साल पुरानी ही घटना है। बहुत पुरानी घटना भी नहीं है जिसे कि ना देखा जा सके या ये माना जा सके कि बहुत पुराना है, झूठा या मनगढ़ंत हो सकता है। जी नहीं, यह इनकी पुस्तक में लिखा गया है, आप इस पुस्तक को पढ़ भी सकते हैं। इन्होंने अपने अनुभव को उस पुस्तक में शेयर किया है, उस पुस्तक में लिखा है। जबकि एक बहुत बड़ी ताज्जुब की बात थी कि आसपास कहीं भी बारिश नहीं हो रही थी, केवल तिरुपति के उसी को गर्भगृह या आसपास जो जलाशय थे उन्हीं एरिया को छोड़ के। तो यह साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है कि साइंस की मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन ये तिरुपति बालाजी की मान्यताएं हैं। और ये बिल्कुल सच हैं कि आसपास कहीं भी बारिश नहीं हो सकती थी और आज तक कहा जाता है बहुत बार ऐसा हुआ बारिश नहीं होती है। अब तो बहुत सारी जगहों पे बारिश नहीं होती है, लेकिन आज तक उसको गर्भगृह में पानी की कमी नहीं आने पाई और वो गर्भगृह हमेशा पानी से, जल से लबालब भरा रहता है। जब भी आप तिरुपति बालाजी जाएं, उसको गर्भगृह का दर्शन जरूर करें। और तिरुपति बालाजी की बहुत बड़ी महिमा है, या एक जीवंत भगवान स्वयं वहाँ पर विराजमान हैं। तो आप सब पर बालाजी की कृपा, बालाजी का आशीर्वाद बना रहे। ऐसी बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं हैं तिरुपति से जुड़ी हुई, जो मैं आपके सामने जल्द से जल्द लेकर के आऊँगी और एक प्रमाण के साथ लेकर के आऊँगी। जो सत्य होगा वही लेकर के आऊँगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें रोचक जानकारियों के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सब पर तिरुपति बालाजी की कृपा हमेशा बनी रहे और जो लोग बालाजी नहीं गए हैं तिरुपति, वो जाकर के भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।